तो आखिर नवंबर कैसा व्यतीत होगा आपके लिए, क्या रहने वाला है खास, क्या कहते हैं आपकी ग्रहों की परिस्थिति, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बाकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ है या नहीं है, सभी चीजों पर विस्तार से आपके साथ चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आपके लिए कि अगर आप श्री राम कथा या भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में, देश में या विदेश में संगीत में करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो कार्यक्रम मेरे द्वारा हो, कार्यक्रम का आनंद सभी लोग ले पाएं, तो प्लीज आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर आपका नवंबर किस प्रकार व्यतीत होगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं। कहां आपका नवंबर कैसे घूमने वाला है, क्या क्या रहेगा इस महीने, आप कहां आपकी व्यस्तता रहने वाली है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करें। ध्यान रखिएगा, मैं एक बात बता देता हूं, जो महीना आपको ये प्राप्त हो रहा है, आपके जीवन में दोबारा इस प्रकार का समय नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि अगर ऐसा समय भविष्य में दोबारा नहीं आएगा तो इस महीने हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से समय को व्यतीत करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपके राशि स्वामी मंगल 4th हाउस के अंतर्गत रहेंगे पर नीचस्थ रहेंगे। आप 4th हाउस में रहेंगे, नीचस्थ रहेंगे, तो भाई स्वास्थ्य के लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं। देखिए, अगर मैं एक फिजिकल हेल्थ की बात करता हूं या मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूं, दोनों ही परिस्थिति मुझे अच्छी दिख रही है इस महीने में। नवंबर में आपकी फिजिकल हेल्थ, जनरल एक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें कि क्या हम बुखार से पीड़ित रहेंगे या कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं दिख रही है। ब्लड प्रेशर इत्यादि थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, इस प्रकार की कंडीशन आपकी कुंडली के अंतर्गत है। साथ में इस बार वाहन इत्यादि दुर्घटना का योग है, यह ध्यान रखिएगा। जनरल हेल्थ अच्छी रहेगी, यानी कोई बड़ी बीमारी निकल करके आए या कोई बाकी प्रॉब्लम निकल करके आए, उस प्रकार की कंडीशन कम दिख रही है। लेकिन चोट लगने का, दुर्घटना इत्यादि होने का योग पूरी तरह आपकी राशि के अंदर है। तो बस चलने फिरने में, वाहन इत्यादि चलाने में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कहां घूमेगा ये महीना, सबसे पहले हमें इसकी जानकारी आपको देनी थी। इस महीना घर खरीदने को लेकर के और घर बेचने को लेकर के, जमीन खरीदने और बेचने की चिंता आपके मन में रहेगी। इनसे रिलेटेड कार्य में आप लगे रहेंगे। इस महीना प्रॉपर्टी इत्यादि की प्राप्ति हो, घर खरीदा जाए या बेचा जाए, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है। लेकिन ये काम, एक बात बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये कार्य आपका अगर करना है तो 2 नवंबर से या तो पहले 1 नवंबर को अगर होता है तो जरूर कर लीजिएगा, लेकिन 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर तक ये काम, इन 3-4 दिनों में रिलेटेड टू प्रॉपर्टी कोई कार्य नहीं कीजिएगा। इन 4 दिनों के अंदर वाहन इत्यादि बहुत सावधानी से चलाइएगा। अब तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की महीना किस रास्ते पर गुजरेगा, तो मंत्र दिख रहा है आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, यानी नौकरी परिवर्तन को लेकर के, नौकरी प्रमोशन को लेकर के, बिजनेस शुरू करने के लिए लेकर के, बिजनेस को बढ़ाने को लेकर के, ये 4 चीजें, ये महीना सिर्फ 2 ही रास्ते पर जाने वाला है और कुछ नहीं है। एक तो प्रोफेशनल लाइफ और दूसरा जमीन, प्रॉपर्टी, घर इत्यादि का जो संयोग है, ये 2 ही चीजें आपके लिए इस महीने की केंद्र बिंदु रहेंगी। इन्हीं से रिलेटेड चीजों में लाभ भी होगा, इन्हीं से रिलेटेड चीजों में नुकसान भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो नौकरी परिवर्तन का योग इस महीने आपकी राशि में दिख रहा है। नई नौकरी प्राप्ति का जो योग है वो आपकी राशि में दिख रहा है। और क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को, इस कारण से जो अभी तक आपने बिजनेस वगैरह किया है या नौकरी किया है, आपका जो पैसा फंस गया है नौकरी में या बिजनेस में, वो वापसी प्राप्ति का योग है। जो अभी तक आपने भाग दौड़ किया है, शनि के वक्री होने के कारण जो अभी तक आपने भाग दौड़ किया है, उस भाग दौड़ का जो रिजल्ट आपको प्राप्ति का योग है, वो इस महीने में निश्चित रूप से दिख रहा है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखना होगा, यानी बिजनेस में लाभ का योग है, नौकरी में परिवर्तन का योग है, फायदे का योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्योंकि मंगल नीचस्थ है, दृष्टि खैर उच्चस्थ है 10th हाउस पर, वहां पर एक चीज बहुत है, षड्यंत्र करके नौकरी में
लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें, इस प्रकार की भी कंडीशन है। तो आपको अपने बिजनेस और नौकरी में सावधान रहते हुए रुकना नहीं है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते जाना है, भागते जाना है। सफलता इस महीने प्रोफेशनल लाइफ में दिख रही है, पर वो कहा जाता है ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी नहीं हटनी चाहिए। अब चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होता है सभी लोगों के लिए कि भाई हमारा युवा वर्ग जो राशिफल सुनता है उसको अपने प्रेम संबंध की बड़ी चिंता होती है। आज प्रेम बड़ा लंबा चलता है। प्रेम को लेकर के देखा जाए, प्रेमी प्रेमिका या मित्र की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट इस महीने में नहीं दिख रहा है। तो कोई भी प्यार का इजहार के लिए देखा जाए या दबाव, प्रेशर इत्यादि बनाने का प्रयास किया जाए, वो इस महीने आपको नहीं करना है। मैरिज के लिए यदि बात करनी है, एक नॉर्मल डिस्कशन करना है, तो वो आप 16 तारीख से पहले कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी प्रेमी प्रेमिका का ही मैरिज के लिए आप पर प्रेशर बनाया जाए या प्यार का इजहार हो, इस प्रकार की कंडीशन दिखती है। सामने से कोई ऑफर आता है, आपको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन आप इस प्रकार से कोई ऑफर इत्यादि करें, उसकी कंडीशन नहीं है। ये बात हो गई प्रेम संबंध को लेकर के। एजुकेशन को लेकर के क्या रहेगा? एजुकेशन की दृष्टि से ये महीना मुझे थोड़ा सा डगमग दिख रहा है, तो आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। जीवन साथी का भाग्य परिवर्तित होगा, उसको कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपके साथ रिलेशन की बात करूं, वहां मुझे गड़बड़ी दिख रही है। थोड़ा सा जीवन साथी के नेचर से इस महीने आप परेशान होने वाले हैं। वैवाहिक जीवन पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता, संभालने की आवश्यकता, लड़ाई इत्यादि ना करने की आवश्यकता इस महीने में है। खैर, बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम आप इस कार्यक्रम में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्या करूं, समय कम होता है। इस महीने सूर्य को नियमित जल देना, लाल कपड़े ना पहनना, हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए लाभप्रद होगा। आप रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आप मुझे लाइव जुड़ सकते हैं मेरे साथ और फ्री में अपने बारे में जान सकते हैं। पहले और बाद में बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, विस्तार से मुझसे चर्चा कीजिए और अपने बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कीजिए। परमात्मा आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।